कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। मैंने आपको पिछले क्लास में प्रीपोजिशन के पार्ट 1 में कुछ प्रीपोजिशंस, उसका यूजेज विथ रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस बताया था। तो आज हम लोग जब प्रीपोजिशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में हम लोग कुछ खास प्रीपोजिशंस को देखेंगे, खास करके उसमें प्लेस के बेस पे, टाइम के बेस पे, और भी कुछ है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स विथ वाई के रूप में है। तो हम लोग आज प्रीपोजिशन के पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जैसे देखिए, जैसे हम लोगों ने आपको कल बताया था प्रीपोजिशंस के डिफिनेशंस को लेकर कि प्रीपोजिशंस का क्या डिफिनेशंस होता है। तो हमने वहां पे दिया था आपको कि प्री प्लस पोजिशन मतलब द वर्ड विच स्टैंड्स बिफोर ए पोजिशन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। लेकिन आप ऐसे ये भी कर सकते हैं, मतलब जनरली जो ग्रामेटिकल डिफिनेशन है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच रिलेशन नाउन एंड प्रोनाउन विथ इट्स सेंटेंस, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ अन्य वाक्यों के बीच के जो संबंध को बतलाता है, द रिलेशंस को जो बतलाता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि जैसे बहुत सारा प्रीपोजिशन था जो हमने कल भी बताया था। जैसे आज हम लोग आएंगे कुछ खास प्रीपोजिशन के साथ, उसमें हमारा विथ। अब जैसे देखिए, आमतौर पर हम लोग विथ को लेकर हमारे अंदर जो भावनाएं होती वो क्या होती कि विथ का मतलब होता है के साथ। बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस विथ का अध्ययन करेंगे तो विथ मुख्य रूप से इसका दो प्रयोग होता है। अगर जैसे हम लोग जानते हैं सेंसेशन, एक वर्ड है आपका सेंसेशन, जिसको आप बोलते हैं क्या, संवेदना, और दूसरा है हमारा टर्म्स मिला जुला कर सेम होता है फीलिंग्स, भावना। तो प्रीपोजिशन कहता है कि विथ प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ सेंसेशन एज वेल एज फीलिंग्स। मतलब विथ प्रीपोजिशन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो सेंसेशन के रूप में भी करते हैं और वो फीलिंग्स के रूप में भी करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कुछ हिंदी में पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से खुश हैं, जैसे आई एम हैप्पी विथ यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी विथ यू। मतलब मैं तुमसे खुश हूं। मतलब जब आप किसी से खुश है, खुश का क्या है, वो एक तरीके से फीलिंग है, भावना है कि हम किसी खास व्यक्ति से खुश है। तो आई एम हैप्पी विथ यू, तो मैं आपके साथ खुश हूं, ये भी आप बोल सकते हैं, और मैं आपसे खुश हूं। तो यहां फीलिंग्स के लेकर हुआ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं, क्रुद्ध हैं, या आप कह सकते हैं कि आपसे नाराज हैं, आपसे गुस्से में हैं। तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, माई फादर इज फ्यूरियस विथ मी। मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं। जैसे हमने क्या बोला कि फीलिंग्स के लेकर, आई एम हैप्पी विथ यू, मैं आपसे खुश हूं। माई फादर इज फ्यूरियस विथ मी, मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं, गुस्से में हैं, क्रुद्ध हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग होगा इसका, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि मैं अपने लाइफ से नाखुश हूं, तंग हूं, परेशान हूं। आई एम अपसेट विथ माई लाइफ। आई एम अपसेट विथ माई लाइफ, मतलब मैं अपने जीवन से नाखुश हूं, परेशान हूं या तंग हूं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जब सेंसेशन की बात किए, हम लोगों ने जब फीलिंग्स की बात किया, संवेदना की बात किया, तो विथ प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है वो के साथ के अर्थ में होता है, लेकिन वो एक नॉर्मल सा प्रयोग है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो विथ प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ सेंसेशन एंड फीलिंग्स। जैसे हमने बोला आई एम हैप्पी विथ यू, मैं आपसे खुश हूं। माई फादर इज फ्यूरियस विथ मी, मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं, क्रुद्ध हैं। और आई एम अपसेट विथ माई लाइफ, मैं अपने जीवन से नाखुश हूं या तंग हूं। देखिए, ये तो हमारा विथ का यूज हुआ सेंसेशन और फीलिंग्स के रूप में। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्शन पे आते हैं। एक्सेप्शन भी है इसका, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है जिसको आप अपवाद बोलते हैं। तो जब हम लोग इसके एक्सेप्शन पे चर्चा करेंगे, सॉरी, जब हम लोग इसके एक्सेप्शन, जिसको आप बोलते हैं अपवाद,
तो जब हम लोग इसके एक्सेप्शन अर्थात अपवाद पे चर्चा करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या, जैसे अगर आप र्यूडनेस दिख रहा है आपके बात से, र्यूड बुरा व्यवहार जिसको आप बोलते हैं, बुरा व्यवहार, तो वैसी स्थिति में जबकि ये भी फीलिंग्स है, ये भी सेंसेशन, लेकिन उसके बावजूद रूट के साथ होगा टू प्रीपोजिशन, यहां पे विथ का यूज नहीं होगा। आप देखेंगे खास करके आप लोग अपवाद पे, एक्सेप्शन किस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब बैंकिंग वगैरह में बैठते हैं और लोकेशन रिक्वायर्ड में जब पूछा था सवाल, तो वो हमें सबसे ज्यादा जो सवाल खास करके पीओ लेवल की बात किया जाए तो यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन लेकर सवाल ज्यादा होता है। रूड को लेकर बात करते हैं तो यहाँ पे रूड टू हो जाएगा। उसके बाद हम इसी तरीके से पोलाइट, ये भी हमारा फीलिंग्स है, सेंसेशन है, किसी के प्रति नम्रता, जैसे आई एम वेरी पोलाइटनेस टू यू, तो वहां पे जो है यहाँ पे भी आपका टू होगा, यहाँ पे भी विथ का यूज नहीं होगा। उसी तरीके से काइंडनेस की बात क्या होता है, जैसे होता है ना, सिज वेरी काइंडनेस टू पुअर, टू द पुअर, सॉरी, तो वहां पे भी चर्चा करेंगे काइंड, तो काइंड जिसको दयालुता, आगे चलकर ये अभी जैसे भी ये नाउन है, काइंडनेस जब हम लोग बनाएंगे तो वो दयालुता हो जाएगा, तो वहां पे भी टू का प्रयोग होगा, न कि टू का प्रयोग होगा, न कि विथ का। उसके बाद जो है जब हम लोग एक्सेप्शन केस पर आए तो विथ का एक और यूज होता है, जरा देखेंगे हम लोग। मुख्य रूप से 3 पढ़ना था, तो पहला ये था। दूसरे की बात करते हैं, इसका जो एक और यूज है, मतलब सेकेंड यूज विथ का, वो यह है कि विथ का प्रयोग किसी टूल्स से पहले किया जाता है। टूल्स, टूल्स का मतलब क्या होता है आप लोग भी जानते होंगे, औजार। सपोज कर लीजिए ऐसा क्या है, जैसे हम लोग मान लीजिए मार्कर से लिख रहे हैं, जैसे हमने बोला कि मैंने कलम से एक पत्र लिखा। अब एक सवाल है, आई रोट अ लेटर विथ अ पेन, मतलब मैंने एक पत्र लिखा, किससे लिखा, तो कलम से लिखा, तो कलम हमारे लिए एक टूल्स हो गया, तो फिर हम यहां पे विथ का प्रयोग किए। जैसे सी किल्ड ए स्नेक, वह एक सांप को मारी, कैसे मारी, विथ एन एक्स, कुल्हाड़ी से मारी। तो यहां पे कुल्हाड़ी क्या हो गया हमारा, यो टूल्स था, पेन टूल्स था, तो यहां पर हमने क्या यूज किया, विथ का प्रयोग। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर मान लीजिए चाकू से किया गया, और चाहे वो मर्डर किया गया हो या सब्जी काटा गया हो, दोनों का सेम फीलिंग है, हमारे लिए बस औजार मायने रखता है। जैसे ही किल्ड हिम विथ नाइफ, ही किल्ड हिम, उसने उसे मारा, कैसे मारा, तो चाकू से मारा। तो यहां पे भी हमारा जो प्रीपोजिशन हो गया वो हो गया क्या, विथ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि विथ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द टूल्स, मतलब विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग औजार से पहले के अर्थ में करते हैं। जैसे देखिए औजार यहाँ पे पेन था, तो पेन से पहले विथ आया। यहां पर औजार एक्स था जिसको आप कुल्हाड़ी बोलते हैं, तो इसके पहले विथ आया। यहां पर नाइफ था औजार के रूप में, तो इसके पहले विथ आया। उसके बाद जो है नेक्स्ट यानी थर्ड, विथ का जो प्रयोग किया जाता है, जो तीसरा यूज है विथ का, वो है पोसेशन के रूप। पोसेशन, पोसेशन आप लोग पढ़े होंगे, प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। तो पोसेशन, पोसेशन का मतलब वो एक तरीके से बोला जाए ना तो अधिकार, पोसेसिव होता है वही पोसेशन, या इसको आप कह सकते हैं हैव के सेंस में, हैव के साथ रखता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेंगे ना कि जैसे आई हैव ए पेन, तो हमने क्या बोला, मेरे पास एक कलम है, मतलब उस कलम पे किसका अधिकार है, उस कलम पे हमारा अधिकार है। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स पोसेशन। तो इसी तरीके से जैसे हमने बोला आई वांट ए होम, समझिएगा फीलिंग्स क्या है इसके पीछे।
आई वांट ए होम, मुझे एक घर चाहिए। कैसा घर चाहिए? विथ गार्डन, यहां पे विथ गार्डन। तो थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा बहुत डिटेल यूज है इसका। आई वांट ए होम विथ गार्डन, मतलब मुझे एक घर चाहिए। कैसा घर चाहिए? तो बगीचों के साथ वाला घर चाहिए, मतलब वैसा घर चाहिए जहां बगीचों की सुविधाएं, जहां बगीचे हैं, जहां गार्डनिंग की फैसिलिटी हो। तो मतलब क्या हुआ के साथ, मतलब मुझे एक घर चाहिए गार्डन के साथ। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, वी वांट ए लाइफ, मतलब क्या हुआ? हमें एक जीवन चाहिए, हमें एक जीवन की जरूरत है। कैसे? विथ हैप्पीनेस, खुशी के साथ। हर व्यक्ति को ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं है बी, इसीलिए हम लोगों ने बी लगाया। तो वी वांट ए लाइफ, या आप ऐसे भी कर सकते थे, आई वांट ए लाइफ विथ हैप्पीनेस, मतलब मुझे खुशी चाहिए या मुझे खुशी की जरूरत है। कैसे? सॉरी, मुझे एक लाइफ चाहिए। कैसी लाइफ चाहिए? तो खुशियों के साथ। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि विथ प्रीपोजिशन का जो यूज है, विथ प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ पोसेशन और हैव। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया, आई वांट ए होम विथ गार्डन, मुझे एक घर चाहिए, बाग बगीचों के साथ वाला घर चाहिए। वी वांट ए लाइफ, मुझे एक जीवन चाहिए, लेकिन कैसा जीवन चाहिए? विथ हैप्पीनेस, खुशियों के साथ का जीवन चाहिए। अब जो है, ये तो हमने विथ का प्रयोग देखा। विथ का प्रयोग थोड़ा सा ब्रॉड था, लेकिन इसी के सेंस में हम लोग थोड़ा सा बाय का भी प्रयोग देख लें कि बाय का प्रयोग कहां होता है। देखिए, अगला प्रीपोजिशन था हमारा बाय। देखिए, बाय का मतलब सामान्य रूप से हमारे लिए क्या होता है? बाय का मतलब के द्वारा। लेकिन यहां पर हम अगर कहें तो बाय प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ वर्किंग मीन्स काम करने का तरीका। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए, हमने बोला कि बाय प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन मीन्स वे ऑफ वर्किंग, यानी काम करने के तरीका के अर्थ में हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ना, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आई एम टॉकिंग बाय फोन, मतलब मैं फोन पे बातें कर रहा हूं। अब यहां पे एक सवाल देखिए क्या उठता है। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग यहां पे गलती से क्या करते हैं, विथ देखते हैं, मैं फोन के साथ बात कर रहा हूं, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन वहां पे वो गलत है। आई एम टॉकिंग बाय फोन, मतलब मैं फोन पे बात कर रहा हूं, मतलब बात करने का जो तरीका है, मतलब बात करने का क्या मीन्स है, क्या माध्यम है, क्या वे है। तो वो जो वे है, वो जो मीन्स है, वो जो माध्यम है, वो है क्या? फोन। तो उस फोन के पहले हमने किसका प्रयोग किया? बाय का प्रयोग किया। और भी एग्जांपल है, आई सेंट दिस लेटर, मैंने इस पत्र को भेजा। कैसे भेजा? बाय पोस्ट, यानी कैसे भेजा भाई? तो डाक से भेजा। यानी यहां पे जो पत्र भेजने का तरीका है, मतलब यहां पे जो पत्र भेजने का तरीका मीन्स वे ऑफ जो वर्किंग है, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, वो वे ऑफ वर्किंग का प्रोसेस क्या है? पोस्ट। यानी पत्र कैसे भेजा जा रहा है जी? तो पोस्ट के द्वारा। तो वहां पे हमने किसका यूज किया? बाय का यूज किया। बात कैसे किया जा रहा है जी? तो फोन के द्वारा। तो वहां पे हमने किसका यूज किया? तो बाय का यूज किया। मतलब बाय प्रीपोजिशन इज यूज इन मीन्स वे ऑफ वर्किंग, यानी काम करने के तरीका के आधार पर हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से ये इसकी सबसे बड़ी बात है। एक और छोटा सा है, वो भी हम लोग देख ले। बाय का प्रयोग जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं। परिवहन का माध्यम, जैसे आई गो टू अ स्कूल बाय बस। बी
बिल लगा लीजिए, सेल तो सबके साथ आईबी के साथ होता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर बिल बताते हैं। वी विल गो टू दिल्ली बाई प्लेन लिख लीजिए, ऐसे एरोप्लेन वगैरह, ठीक है, जो भी कुछ हो तो बात की बात है, मायने नहीं रखती। हाँ, यहां पे हो सकता है आपके बीच एक सवाल आ रहा है सर कि चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि भविष्य की किसी भी योजना को हम लोग टाइम एंड टेंस में पढ़ेंगे, चूंकि हम यहाँ पे चर्चा करते ताकि आपके बीच कोई प्रॉब्लम फील ना हो। जैसे हमने बोला वी विल गो टू दिल्ली बाय प्लेन, मतलब हम लोग दिल्ली प्लेन के माध्यम से जाएंगे, हवाई जहाज के रास्ते जाएंगे। तो हमने बोला पहले इस पे चर्चा कर ले, फिर हम लोग आते हैं टाइम एंड टेंस को लेकर पॉइंट जो था कि बाई जो है, बाई प्रीपोजिशन इज यूज इन द मीनिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी बाई प्रीपोजिशन का यूज परिवहन के माध्यम के रूप में किया जाता है। जैसे आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूं। वी विल गो टू दिल्ली बाई प्लेन, हम लोग हवाई जहाज के माध्यम से या हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है कि चूंकि हम लोग जाएंगे, ये प्लान पहले से फिक्स होता है, तो कहा जाता है कि वैसे प्लान, मतलब द प्लान विच इज फिक्स्ड अर्लियर, वैसा योजना जो पहले पता हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वी गो टू दिल्ली बाय प्लेन। ये ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग दिल्ली जाने का, जैसे अगर प्लेन की बात है तो उसकी योजना पहले से फिक्स होती है। तो वैसी कोई भी बात जो हम लोग पूर्व निर्धारित हो, जैसे प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि द पीएम विल कम हियर टुमारो, ये गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आने का कार्यक्रम है वो पहले से निर्धारित होता है। तो किसी भी प्रीफिक्स प्रोग्राम के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, और ये हमारा रूल टाइम एंड टेंस बतलाता है। तो द पीएम कम्स हियर टुमारो, ना कि द पीएम विल कम हियर टुमारो। तो सो आपके दिमाग में ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पे चर्चा कर दिया कि इसका प्रयोग होगा। अब जो है हम लोग प्रीपोजिशन जो सीखेंगे उसका जो पॉइंट है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो पहला था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम, और खास करके ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग सीखेंगे, ये सवाल है। तो ये रिस्पेक्ट था हमारा एट, इन और ऑन। हाँ, अब देखिए, जैसे हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज घूमता है, एक क्लॉक, एक क्लॉक। क्लॉक आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा भाई, 12 ऐसे बजता है, इधर से 9 बजता है, यहां से 3 बजता है, यहां से 6 बजता है, इसी तरीके से 1 2। यानी क्लॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे यहीं पे हम लोग देते हैं इसको। क्लॉक का मतलब जैसे इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा, तो ऑब्वियसली आवर होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें मिनट होता है, मतलब घंटा होता है, फिर मिनट होता है, और फिर क्या होता है हमारा, फिर होता है सेकेंड। तो ये है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो इसके पहले जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है हमारा एट, जनरली। देखिए, एक्सेप्शन की बात करेंगे तो सर लिटरेचर पेपर में एक्सेप्शन होता है, मैक्सिमम रूल का एक्सेप्शन होता है। लेकिन जैसे हम लोग बोले आई गो टू अ स्कूल एट 7 o'clock, मैं 7 बजे विद्यालय जाता हूं, जनरली। जैसे आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा एट 3 o'clock, कितने बजे मिलूंगा, तो मैं तुमसे 3 बजे मिलूंगा। जैसे या आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू एट 3:30, मैं तुमसे 3:30 में बातें करूंगा। तो इस तरीके से हमने क्या बोला कि क्लॉक बेसिस पे, जैसे क्लॉक में क्या क्या होता है, घंटे की सुई होती है, मीन्स आवर्स होता है, और क्या होता है, मिनट की सुई होती है, और क्या होता है, सेकंड की सुई होती है। तो द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स आवर, मिनट, सेकेंड इन क्लॉक यूज्ड विद एट प्रीपोजिशन। मतलब क्लॉक के सेंस में जितने भी शब्दों का प्रयोग घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में क्या आता है, उसके साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या आता है। जैसे आई गो टू अ स्कूल एट 7 o'clock, आई विल मीट यू एट 3 o'clock, आई विल टॉक टू यू एट 3:30।
तो इस तरीके से क्लॉक की बात कर रहे थे तो क्लॉक में ये सब एग्जांपल्स था। उसके बाद अब हम लोग आते हैं क्लॉक के बाद कैलेंडर की बात करते हैं। थोड़ा सा कैलेंडर में थोड़ा सा, जैसे चूंकि यहाँ पे हम लोग केवल जो है एट का प्रयोग पढ़े, लेकिन जब कैलेंडर आएगा तो कैलेंडर में दोनों शब्द का यूज होगा, इन भी और ऑन भी, जो कि ऑलरेडी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं कैलेंडर। हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा लिख दिया जाता है क्या, सही है ना। अब हम लोग कैलेंडर का चर्चा करते हैं। तो कैलेंडर में जनरली किन किन चीजों को रखा जाता है? कैलेंडर में हमारा होता है ईयर, कैलेंडर में हमारा होता है मंथ, कैलेंडर में हमारा क्या होता है डे, कैलेंडर में हमारा क्या होता है डेट होता है, जनरली ऐसा है। तो जनरली कैलेंडर में किसका किसका यूज किया जाता है जी? तो जनरली यूज किया जाता है ईयर का, थोड़ा सा बड़ा देखेंगे। उसके बाद यूज किया जाता है किसका जी? मंथ का। उसके बाद किसका यूज होता है जी? तो डे का। उसके बाद किसका यूज होता है? तो डेट का। कैलेंडर में मुख्य रूप से इन चार चीजों का वर्णन किया जाता है। तो जब कैलेंडर में ईयर और मंथ का यूज होता है, डे और डेट का यूज होता है, तो ईयर और मंथ के सेंस में याद रखना है, हम जनरली इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मतलब ईयर और मंथ में हम लोग इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन, ऐसा भी आप बोलते हैं, आई हैव बीन टीचिंग हियर। एक मिनट, छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। जैसे हमने बोला, थोड़ा सा पहले पूरा करते फिर एग्जांपल ले, ईयर और मंथ के रूप में, तो ईयर और मंथ में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली। मतलब ईयर का जब हम लोग प्रयोग करेंगे या मंथ का प्रयोग करेंगे, जैसे मंथ में भी आ जाए तो आइए, माई एग्जाम इज इन जुलाई, मेरा एग्जाम जुलाई में है। माई एग्जाम, सॉरी इतना करने की जरूरत ही नहीं, इसी क्लियर हो जाएगा। माई एग्जाम इन जुलाई, मतलब मेरा एग्जाम कब है? तो जुलाई में है। तो हम यहाँ पे जो जुलाई है वो क्या है हमारा? वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए मंथ को रिप्रेजेंट करने के कारण वो क्या हो गया, उसमें हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किए। जबकि इसको हम मिटा दें, आप लिख लेंगे, फिर से इसको जूम करके लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं डे और डेट की बात करते हैं। तो जब डे और डेट की बात आती है तो अब यहां पे समझेंगे कि डे और डेट में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई विल मीट यू ऑन संडे। देखिएगा ध्यान से, आई विल मीट यू ऑन संडे। माई बर्थडे इज ऑन 25 जुलाई। या सीधे सीधे आप 25 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, डेट भी क्लियर हो जाएगा। तो आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं तुमसे संडे को मिलूंगा। तो यहां पे संडे क्या था? डे के रूप में था। किस प्रीपोजिशन का यूज किया हमने? ऑन का किया। फिर डेट की बात की, जैसे हमने बोला कि मेरा जन्मदिन 25 जुलाई को है। तो जब हमने ये बोला कि मेरा जन्मदिन 25 जुलाई को है, तो 25 ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए है? डेट के लिए। तो हमने किसका प्रयोग किया? हमने प्रयोग किया ऑन का। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि केवल जब हम लोग क्लॉक की बात कर रहे थे तो क्लॉक में ओनली एट प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा था, आवर्स के लिए, मिनट के लिए और सेकंड के लिए। लेकिन जब हम कैलेंडर के सेंस में आए, जहां पे हमारा ईयर, मंथ, डे और डेट था, तो फॉर ईयर एंड मंथ we use in preposition and for date and day and date we use on preposition। उसके बाद जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एट, इन, ऑन, जो कि हम लोग कैलेंडर बेस पे आए थे और क्लॉक बेस पे आए थे। और प्रीपोजिशन का एक दूसरा जो अलग सा पहलू है, जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीपोजिशन का, वो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस।
अब देखिए, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, देखिए जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो यहां पे भी सेम वही 3 प्रीपोजिशन जो वहां पे था, जिसमें हमारा इन था, जिसमें हमारा एट था और जिसमें हमारा ऑन था। मतलब हमने ये एक बात को गौर करेंगे कि इन, एट, ऑन प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। यानी इन प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन और ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में देखा। अब हम लोग उसको जो है कुछ संक्षिप्त रूप से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के रूप में देखेंगे। जैसे देखिए इन, देखिए इन मतलब तो में भी होता है, इन मतलब अंदर भी होता है। इसको लेके कुछ महत्वपूर्ण बात है, वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहला चीज, इन प्रीपोजिशंस इन यूज्ड विद द मीनिंग ऑफ फुल कवर्ड एरिया अराउंड अस। मतलब जब हम लोग चारों ओर से घिरे क्षेत्र में बैठे हैं तो हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर वेटिंग फॉर यू इन क्लासरूम। हम लोग आपका इंतजार वर्ग कक्ष में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जरा पॉइंट, कि वी आर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन होता है ये, वेट फॉर। वी आर वेटिंग फॉर यू इन क्लासरूम या इन द क्लासरूम भी क्या जा सकता है, वो तो बात की बात है। तो हम लोग आपका इंतजार क्लासरूम में कर रहे हैं। दैट मीन्स क्लासरूम कैसा एरिया होता है? ऑब्वियसली सी बात है कि क्लासरूम जो होता है वो इंक्लोज एरिया होता है। इंक्लोज एरिया दैट मीन्स वो चारों ओर से कवर्ड होता है, चारों ओर से घिरा होता है। तो हमने क्या बोला कि हम लोग जो है इनका प्रयोग तब करेंगे जब वो चारों ओर से घिरा हुआ होगा। ये पहला यूज था। फिर इनका प्रयोग कब करेंगे हम लोग जी? स्टैटिक स्थिति में। ऐसा नहीं है, कंडीशंस काइनेटिक होगा गति, लेकिन स्टैटिक। जैसे अब एक सवाल है कि सर टीचर क्लास में इन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, जबकि वहां पे क्या होता है कि व्हेन द टीचर एंटर इनटू द क्लासरूम, इन नहीं इनटू। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कंडीशंस होता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो स्थिर नहीं होता, वो गति में होता है। तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रॉग फिल इनटू द बिल। जैसे कुएं मेढक में सॉरी मेढक जो है वो कुएं में गिर गई, तो वो क्या होता है? इनटू के कंडीशन में होता है। और इनका होता है जब आप स्टैटिक वे में होते। जैसे हम लोग बोला जाए वी आर इन रूम। जैसे मैंने बोला वी आर इन रूम, मतलब हम लोग कमरे में हैं। तो कमरे में मतलब क्या हुआ? स्टैटिक पोजीशन हो गया वो हमारा। तो इस तरीके से इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो लोग इन प्रीपोजिशंस के बारे में जानते हैं वो क्या है? आप लोग आज का पीडीएफ आज बनाकर भेजेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं भेज पा रहे हैं, इसलिए भेजने का प्रयास करेंगे आप लोग। डे टू डे पीडीएफ। इनका प्रीपोजिशन बड़े जगह के लिए किया जाता है, फॉर बिग प्लेसेस। हियर, या हम लोग कह सकते हैं वी आर इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में हैं। तो दिल्ली क्या है? एक बड़ा प्लेस है। तो फॉर बिग प्लेस, फॉर बिग प्लेस के लिए जो है हम लोग इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखा इनका प्रयोग मे के रूप में किया जाता है, इनका रूप अंदर के रूप में किया जाता है, इनका रूप स्टैटिक कंडीशंस के लिए किया जाता है, स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है, और इनका प्रयोग बड़े जगह के लिए किया जाता है। जी, हम लोग बाढ़ के लिए सर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ये बाढ़ छोटा सा स्थान है, एट का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एट को लेकर। सबसे पहले एट फॉर अ स्मॉल प्लेसेस, छोटी सी जगह के लिए। जैसे अभी हमने बोला, बच्चों ने सवाल करता सर बाढ़ को लेकर, तो बिल्कुल बाढ़ एट में जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। दे आर, देखिए हम आपको दिखाते हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे
एट राजनंदिनी, सॉरी होटल राजनंदिनी, दे आर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एट होटल राजनंदिनी, मतलब वो लोग मेरा जन्मदिन होटल राजनंदिनी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे जो होटल राजनंदिनी का हमने चर्चा किया, एक छोटा सा प्लेस है। कुछ और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे आई एम एट इंडिया गेट। अब इंडिया गेट का क्या है? इंडिया गेट क्या है? दिल्ली है। दिल्ली तो बड़ा है, वो इनके रूप में आएगा, लेकिन दिल्ली का एक स्मॉल प्लेस है, या आप कह सकते हैं एक विशेष जगह है, वो है आपका इंडिया गेट। आप बहुत और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी आर एट ताज, हम लोग अभी ताज में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, और किसी विशेष टारगेट के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑन को लेकर, जो कि आप लोग सब जानते हैं। ऑन का प्रयोग फ्लैट सरफेस के लिए किया जाता है। ऑन का जो प्रयोग किया जाता है, ऐसे हिंदी होता है पर, फ्लैट सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस, समतल सतह। जैसे हमने बोला व्हाट इज ऑन द टेबल, एक एग्जाम्पल हमने सेट किया कि व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या रखा है। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस हाउस, मैं इस मकान के तीसरे तल्ले पर हूं। तो ये दोनों एग्जांपल जब हम लोग सेट किए कि ऑन का जो प्रयोग होगा वो फ्लैट सरफेस के लिए होगा, ऑन का जो प्रयोग होगा वो फ्लैट सरफेस के लिए होगा। जैसे व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पे क्या रखा है, फॉर एग्जांपल ये टेबल, इस पे क्या रखा है। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर के, मैं इस भवन के तीसरे तल्ले पर हूं, मतलब फ्लैट सरफेस के लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और क्लास खत्म करने से पहले कुछ हमारा और भी प्रीपोजिशंस बचा हुआ है, जिसको हम लोग पार्ट थर्ड के रूप में कर लेंगे। और कल पार्ट थर्ड में कुछ प्रीपोजिशन जैसे अमंग, बिटवीन वगैरह का प्रयोग बचा है, तो कल पार्ट थर्ड में हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के साथ साथ कुछ कंफ्यूजेबल प्रीपोजिशन के साथ आएंगे, जहां पे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं कि इसके साथ क्या होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके साथ डबल डबल प्रीपोजिशन होता है, जैसे एग्री विथ, एग्री टू, ऐसा बहुत सारा प्रीपोजिशन है। तो वैसे प्रीपोजिशन के साथ हम लोग कल आएंगे। और हम फिर से एक बार आपके सामने मेंटर कम्युनिटी क्लासेस के डायरेक्टर होने के नाते आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग भी बच्चे अभी तक पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं भेज पा